जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ लेवल और ट्रिवर्सल। हमने पिछले लेक्चर्स में वी स्टार्टेड विद बाइनरी ट्री एंड ट्री ट्रिवर्सल। ट्री को ट्रिवर्सल करने का एक और तरीका जो है, देयर इज़ अनदर वे इज़ लेवल और ट्रिवर्सल। ठीक है, हाउ डू वी डू लेवल और ट्रिवर्सल? और ये होता क्या है कि इसमें हम नोड्स को विजिट करते हैं एट लीस्ट लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, हम लेवल बाय लेवल उसको जो करते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, लेट से आपका जो रूट होता है वो लेवल 0 पर होता है, देन उससे उसके जो चाइल्ड्स होते हैं वो लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर लेफ़्ट टू राइट जो है ना, ईच लेवल के ऊपर खड़े होके हम लेफ़्ट टू राइट सब नोड्स को विजिट करते हैं। ठीक है, सो इन लेवल और ट्रिवर्सल वी विजिट द नोड्स एट ईच लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल, एंड एट ईच लेवल वी विजिट द नोड्स इन लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर। ठीक है, हम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में उसके मूव करते हैं। अच्छा, अब हम इस लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल को वो करने के लिए, अचीव करने के लिए ना, वी यूज़ अ क्यू। ठीक है, जब भी हम ट्री के नोड्स को विजिट करते जाएंगे और उसको क्यू में इंसर्ट करते जाएंगे और वहाँ डिलीट करेंगे ना, तो हमारा जो ट्रिवर्सल हो जाएगा वो लेवल ऑर्डर होगा। सो हमारा जो आज का लेक्चर है, टॉपिक है, वो लेवल और ट्रिवर्सल के ऊपर है। ठीक है, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द कोड हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेवल और ट्रिवर्सल है। ठीक है, दिस इज़ लेवल 0, दिस इज़ लेवल 1, 3, 9, 18 लेवल 2 पर है, 7, 16, 20 ये लेवल 3 पर है, एंड 5 और 17 ये फॉर द लेवल 4 पर है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, वी वांट कि हम आपके जो ट्री है उसको लेवल ऑर्डर में ट्रिवर्स करें। मतलब हम पहले 0 लेवल पर खड़े हैं और लेफ़्ट टू राइट नोड्स को विजिट करें, तो पहले क्या आएगा आपका 14, फिर हम अगले लेवल पे मूव करेंगे। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 4 एंड 15। उसके बाद हमारे पास अगले लेवल पे हम मूव करेंगे, तो मेरे पास लेफ़्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो 3, 9, 18। अगर मैं कहूँ कि इस ट्री की लेवल और ट्रिवर्सल दें तो क्या होगा, 14, 4, 15, 3, 9, 18, 7, 16, 20, 5 एंड 17। ठीक है, आपने लेवल बाय लेवल आगे प्रोसीड करना है और हर लेवल के ऊपर आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। ठीक है, अब ये चीज़ अकम्प्लिश कैसे होती है, दैट इज़ यूजिंग अ क्यू। हम क्या करते हैं कि हम एक क्यू लेते हैं और उसके अंदर इंसर्शन करते हैं एंड पे। ठीक है, और डिलीट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट। ठीक है, कहते हैं जब हम ऐसे मूव करेंगे ना नोड्स को इंसर्ट और डिलीट, तो हमारे पास लेवल और ट्रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये देखें, आपने क्यू में इंसर्ट किया 14। ठीक है, और इंसर्ट हुआ एंड से और डिलीट हो गए, एक लेवल पे गए और लेफ़्ट टू राइट हमने जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले, हमने 4 टू 5 जो है ना, सॉरी, जो नोड्स हैं वो क्यू के अंदर एंड से इंसर्ट कर देने हैं और फ्रंट से डिलीट कर देने हैं। ठीक है, जब हम देखें पिछले लेवल पे थे तो क्यू में क्या था, 14 हमने डिस्प्ले करा दिया। नेक्स्ट लेवल पे गए थे, नेक्स्ट लेवल पे हमें लेफ़्ट टू राइट पहले नोड क्या मिला, 4, और फिर क्या मिला, 15। तो 4 हमने पहले इंसर्ट किया और उसके बाद हमें क्या मिला, 15। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट लेवल पे जब मूव किया तो यहाँ से क्या होगा, 4 डिलीट हो जाएगा, 4 डिलीट होके प्रिंट हो जाएगा, 15 आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे आपकी लाइन चलती है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप हर लेवल पे जाते हैं ना, तो जो एलिमेंट्स हैं वो एंड पे इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में। अब ये देखें, जैसे 3 जो है वो 15 के बाद इंसर्ट हो गया, और फिर 9 इंसर्ट हो गया, फिर 18 इंसर्ट होगा और 15 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, 15 जो है वो डिलीट हो गया और 3 और 9 और 18 आगे की तरफ शिफ्ट किए, और हमने क्या किया, 15 को डिस्प्ले करा दिया, साथ साथ डिलीट किया और साथ साथ डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास आउटपुट में जो ट्रिवर्सल आता जा रहा है वो किस ऑर्डर में आता जा रहा है, लेवल ऑर्डर में आता जा रहा है। हमने 2 लेवल्स ट्रिवर्स कर लिए, 14, 4 एंड 15।
अब देखो क्यू में लाइन में क्या है, 3 9 18, तो इसी तरह मैं यहाँ से क्यू से डिलीट करती जाऊँगी और यहाँ पे प्रिंट करती जाऊँगी, ठीक है। और क्यू में जो फर्दर मेरे पास नोड्स आएंगे, क्या 7 16 एंड 20, उनको मैं लाइन में यहाँ पे ऐड एट इंसर्ट करती जाऊँगी, ठीक है, या ऐड एट एंड या ऐड लास्ट में हम इंसर्ट करते जाएंगे और फ्रंट से डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर अवेलेबल था, इसलिए हमने क्यू को यूज़ किया, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द कोड, ठीक है। इस तरह करके हम लेवल और ट्रिवर्सल करते हैं। जब हम कोड की तरफ आते हैं ना, तो ये वही कोड है जो हमने एरे रिप्रेजेंटेशन की थी ट्री की, ठीक है। दिस वाज योर सेम कोड, इसी में ही हम लेवल और ट्रिवर्सल भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका वही ट्री नोड है, ठीक है, उसी में ही आप एक फंक्शन हम लेवल ऑर्डर का बना लेंगे और इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होंगी, ठीक है। ये आपका ट्री नोड है, उसका आई डेटा पार्ट लेफ़्ट और राइट रेफरेंसेस हैं और हमने कंस्ट्रक्टर में दोनों को नल कर दिया। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री ऑपरेशन है और इस बाइनरी ट्री में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है ना, वो क्या आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि वो आपसे एक क्यू रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कहता है कि मैं इफ़ यू अप्लाई अ क्यू को यूज़ करके आप लेवल और ट्रिवर्सल कर सकते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर, ट्री के अंदर मुझे एक क्यू बनाने की ज़रूरत है। सो कीपिंग योर थिंग ईजी, हम बिल्ट इन क्यू यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। हमने आज से पहले जो क्यू बनवाई वो आपने खुद इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जावा आपको बिल्ट इन स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बिल्ट इन यूज़ करेंगे। अब बिल्ट इन कहाँ पर है, हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक क्लास इंपोर्ट एक्चुअली करनी पड़ेगी, किसकी, ठीक हो गया। यहाँ लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास अभी हम एक हमारे पास लिंक लिस्ट में ना क्यू भी होगी, हम एक लिंक लिस्ट बना लेंगे जो कि क्यू बेस्ड होगी, ठीक है। या आप ये समझें कि हम क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे वो क्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। वो क्यू में क्या है, एक्चुअली लिंक लिस्ट की टाइप किया है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मैंने उस क्यू का नाम ये रख दिया, सही हो गया, ये मैंने उसका नाम रख दिया। अच्छा, और फिर क्या है, न्यू लिंक लिस्ट कर दिया और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अच्छा, अब देखें कि इस क्यू के अंदर क्या इंसर्ट हो रहे हैं, आपके ट्री के नोड्स इंसर्ट हो रहे हैं ना, ये देखें, ये ट्री के नोड्स हैं और ये क्या हो रहे हैं, इस क्यू के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि ट्री का जो क्यू है उसका नोड किस टाइप का होगा, ठीक है। तो मैंने किस टाइप का बनाया हुआ है, मैंने ट्री नोड टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। देखें, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप उसमें एक्सप्लेन तो करते हैं ना कि आपका जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा किस टाइप का है, ट्री नोड टाइप का है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ना क्या करूँगी, मैं यहाँ पे बताऊँगी कि मेरा जो नोड मैं क्रिएट कर रही हूँ ना वो ट्री नोड टाइप का है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो मैं नोड, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी भाई कंस्ट्रक्टर आप जो काम कर रहे हैं वो ट्री नोड आप उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें मैंने क्या किया है, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल को एक क्यू की ज़रूरत है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने खुद क्यू नहीं बनाई, हमने बिल्ट इन क्यू को यूज़ किया है। और बिल्ट इन क्यू क्या है, एक लिंक लिस्ट बेस्ड हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्यू क्या है, जैसे आपने क्यू लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की थी, बिल्कुल ऐसे ही ये क्यू की एक लिंक लिस्ट आप टाइप यूज़ कर रहे हैं और क्यू का हर जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, ट्री नोड टाइप का होगा, जो कि मैंने यहाँ इस क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक हो गया। बस ये इतनी सी बात होगी, हमने क्यू बना ली अपनी, क्रिएट होगी हमारी। अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, हमने क्या किया, ये ट्री का कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्ड भी ट्री कर रहे हैं, हमें वी डोंट नीड एनीथिंग। फिर हमारे पास क्या आ गया, ये प्री ऑर्डर था और ये इन ऑर्डर था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, ये इन ऑर्डर का है और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि होगा लेवल ऑर्डर का, ठीक है। ये लेवल ऑर्डर भी कहाँ से स्टार्ट होगा,
ट्री मतलब नोड से स्टार्ट होगा, इसको भी हमें रूट देना पड़ेगी, ठीक है, और ये उसकी बॉडी बन गई। सही हो गया। अब हम ये करेंगे, जो क्यू हमने क्रिएट की है, ये जो पी नोड रूट नोड आएगा सबसे पहले, ठीक है, ये रूट नोड देखो हमने क्या करना है, क्यू के अंदर इंसर्ट करना है ना, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था, ऐसे होती है लेवल और ट्रिवर्सल, ठीक है, ऐसे आप ब्रेथ वाइज जो है ना मूव करते हैं। अच्छा, तो हमने लॉजिक ये देखिए कि सबसे पहले जो रूट आएगा वो क्या होगा, आपकी क्यू में इंसर्ट होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने यहाँ पे जब मेन में से क्या पास करेंगे, हम रूट पास करेंगे। हम इस क्यू को कहेंगे कि आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट करना है रूट को एंड में, ठीक है। अच्छा, क्यू में सॉरी क्यू डॉट करना है, क्यू डॉट इसमें ना ऐड लास्ट का ना बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ऐड लास्ट करके आपका बिल्ट इन फंक्शन है, और ये जो मेरे पास रूट नोड आएगा ये हमने लास्ट में इंसर्ट कर दिया, क्यू में इंसर्ट कर दिया। अब हमें ये देखना है क्या करना है कि जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक हमारी क्यू जो है ना एम्प्टी नहीं हो जाती, हम क्या करेंगे, हम वी विल कीप डूइंग दिस, ठीक है, इसको रिमूव करते जाएंगे। ये मेरी क्यू है और इसमें इस एम्प्टी का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। जब तक ये क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती हमने कुछ काम करने हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुन लें, हमने लेवल ऑर्डर में सबसे पहले रूट जो है ना वो पास करेंगे, इस रूट से हम ट्रिवर्सल स्टार्ट करेंगे ना, तो ये रूट सबसे पहले क्या होगा, क्यू के अंदर ऐड होगा। फिर हम ये कहते हैं कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तो आपने क्या करना है, आपने क्यू में से एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, ठीक है। क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, रिमूव फर्स्ट, ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। सॉरी, ये देखें, ऐड लास्ट क्या है, मतलब एलिमेंट लास्ट पे इंसर्ट करें, दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जो लिंक लिस्ट के अंदर क्यू के लिए है। और ये क्या है, रिमूव फर्स्ट, ये भी एक लिंक लिस्ट का फंक्शन है जो कि क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जब आप एलिमेंट रिमूव करें ना, हम उसको इस पी में सेव करवा लेते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ये पी इंसर्ट होगा रूट नोड, और फिर जो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव होगा हमने उसको पी कह दिया। हमने क्या करना है, हमने जो ये रिमूव करें इसका डाटा क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कराएंगे तो वो हमें आउटपुट पे नज़र आएगा ना, ठीक है। तो हमने इसको प्रिंट करा दिया, जैसे 14 इंसर्ट हुआ और 14 रिमूव हुआ, और हमने क्या करना है, उसका डाटा प्रिंट करा देना है, ठीक हो गया। इससे दिस इज़ माई आई डाटा, डाटा आई डाटा, डाटा आई डाटा, एंड दिस इज द सेमीकोलन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये 14 लिया, क्यू में इंसर्ट किया एंड से, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट भी करना है, ठीक है। डिलीट करने से क्या होगा, हम पहले उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। 14 को हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद देखो अब यहाँ पे हमारे पास 14 के दो चाइल्ड्स भी तो हैं, एक है क्या, लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि जो पहले हमने कहाँ से कहाँ मूव करना था, लेवल ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट मूव करना था ना, इसका मतलब है कि पहले लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में लेफ़्ट चाइल्ड विजिट होगा फिर राइट चाइल्ड विजिट होगा, ऐसे ही है। पहले किसको हाई प्रायोरिटी है, लेफ़्ट चाइल्ड का, इसका मतलब है मैं देखूंगी कि ये जो मैंने नोड डिलीट किया है, यहाँ से रिमूव किया है, उसका डाटा तो मैंने प्रिंट करा दिया 14, क्या जो है इस पी का जो लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है, क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं है, क्योंकि वो नल के इक्वल नहीं है, उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस केस में आपकी सिचुएशन में भी इस पी का लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है इस लेफ़्ट चाइल्ड को मुझे क्यू में इंसर्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह मैं चेक करूँगी क्या इस पी का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो नल नहीं है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, इंसर्ट होगा कहाँ पे, क्यू में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी कि इफ़ पी डॉट लेफ्ट जो है नॉट इक्वल्स टू नल है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्यू के अंदर डॉट ऐड लास्ट करके ये पी डॉट लेफ्ट को इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है।
और हम दोबारा चेक एक और लगाएंगे, हमने दोनों चाइल्ड चेक करने हैं ना, तो पी डॉट राइट हम चेक करेंगे क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं है। नल, नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब ये है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, वैल्यू है। अगर चाइल्ड नहीं होगा तो इंसर्ट नहीं होगा, ऐसे ही है। तो हमने पी डॉट राइट इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही हो गया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेरा वाइल लूप एंड हो जाएगा, और वाइल लूप के बाद क्या हो जाएगा, मेरा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल एंड हो जाएगा। दिस इज़ क्वाइट रियली ईजी। हमने क्या करना है, हमने रूट से स्टार्ट लेना है। रूट हम इंसर्ट करेंगे आपके क्यू के अंदर, ठीक हो गया। हम ये देखते हैं कि जब तक ये क्यू अब एम्प्टी नहीं हो जाती तो क्या करें, आप पहला एलिमेंट रिमूव करें, उसको प्रिंट करा दें, और फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड विजिट करें, उसको क्यू में इंसर्ट करा दें, और फिर उसका राइट चाइल्ड विजिट करें और उसको क्यू में इंसर्ट करा दें, ठीक है। ऐसे ये देखें, आपने रूट इंसर्ट कराया क्यू में, उसको डिलीट किया, उसको प्रिंट करा दिया, और फिर 4 और 5 मतलब लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में हमने उनको पहले इसका लेफ़्ट चाइल्ड इंसर्ट करवाया, और फिर हमने राइट चाइल्ड बाद में इंसर्ट करवाया। इसी तरह अब क्या होगा, मैं 4 को रिमूव करूँगी और 4 के चाइल्ड को इंसर्ट करवाने, ठीक है, सॉरी 4 को डिलीट करूँगी, तो मैं देखूँगी क्या 4 के चाइल्ड हैं, हम कहते हैं यस 4 के चाइल्ड हैं, क्या हैं 3 और 9। तो क्या होगा 3 और 9 देखो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 4 डिलीट हुआ, 3 और 9 इंसर्ट हो गए। किस वजह से, ये इस कोड की वजह से। यहाँ पे अभी क्या जाएगा, हम कहते हैं नहीं क्यों एम्प्टी नहीं हुई, अगला एलिमेंट आप जो है ना इंसर्ट कराएं, ठीक है। अगला सॉरी रिमूव कराएं, अगला एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा, ये हुआ 4 हुआ। जो ही 4 हुआ तो उसके चाइल्ड इंसर्ट हो गए। हमने कहा अच्छा आपने जो रिमूव किया है उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड तो चेक कर लें, हमने उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड चेक किए। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा, अब 15 डिलीट होगा, हम कहते हैं कि आपकी क्यू एम्प्टी है, देखो ये काम हो गया, वाइल लूप दोबारा चलेगा। वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब हमने 4 डिलीट कर दिया, अब वो 15 को रिमूव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा 15 के चाइल्ड को इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो 15 का चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, कौन सा इंसर्ट होना चाहिए 18। अच्छा देखो 15 रिमूव हुआ, 3 9 आगे की तरफ मूव करेंगे, और 18 देखो क्यू में इंसर्ट हो गया, क्योंकि वो देखता है हाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है लेकिन इसका राइट चाइल्ड तो है, ये वाली इफ्स की स्टेटमेंट तो चलेगी। अच्छा अब क्या होगा, क्या क्यू एम्प्टी हो गई, नहीं क्यू में एलिमेंट है, क्यू में एलिमेंट है, ओके डिलीट करें। डिलीट कौन सा होगा आपका 3 इस दफ़ा, ये डिलीट हुआ 3। अच्छा वो कहते हैं ओके फाइन 3 डिलीट करें, और देखिए इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड तो नहीं है, 3 के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा इफ़ की कंडीशंस नहीं चलेंगी, क्योंकि उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो वो क्यू में आएंगे भी नहीं, इंसर्ट भी नहीं होंगे, ऐसे ही है। दोबारा अब देखो ये यहाँ पे देखो 3 डिलीट हुआ, उसके कोई एलिमेंट्स नहीं थे, क्या क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ, नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब जो है ना क्या क्यू एम्प्टी है, दोबारा आपका ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, ये वाइल लूप दोबारा चलेगा, सॉरी। वो कहता है क्या क्यू एम्प्टी, हम कहते हैं नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है, अभी तो उसमें एलिमेंट्स हैं, कहते हैं ठीक है पहला एलिमेंट रिमूव करें। पहला एलिमेंट अभी कौन सा है 9, हम 9 को रिमूव करेंगे, आउटपुट में प्रिंट करा देंगे, ये देखें हम 9 को रिमूव करेंगे और उसका डाटा प्रिंट करा देंगे। जो ही हम उसका प्रिंट कराएंगे हम उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड दोनों चेक करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। बस ये इतनी सी लॉजिक है। अच्छा 9 जो है वो हमने जब डिलीट किया तो हमने देखा कि उसका लेफ़्ट चाइल्ड है विच इज़ व्हाट 7, तो 7 इंसर्ट हो जाएगा, राइट साइड तो है ही नहीं, तो 18 के बाद क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखें 9 हमने रिमूव करके प्रिंट करा दिया, क्यू आगे की तरफ चली और 7 एंड पे इंसर्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब हम देखते हैं जी कि क्या हम कहते हैं क्यू एम्प्टी हो गई है, ये दोबारा आपका लूप चलेगा। हम कहते हैं नहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं हुई, इसमें तो एलिमेंट है, कौन सा है जी फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करें। हम फर्स्ट एलिमेंट ये रिमूव करते हैं, ये वाला, वो कहते हैं रिमूव करें उसका डाटा प्रिंट करा दें। हमने रिमूव किया प्रिंट कराया, हमारे पास यहाँ पे 18 आना चाहिए। फिर हम कहते हैं 18 के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड तो चेक करें,
ये लेफ्ट चाइल्ड चेक करें और राइट चाइल्ड चेक करें, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्यू में ऐड कर दें। लेफ्ट चाइल्ड पहले ऐड करने का पर्पस क्या है कि हमारा लेवल ऑर्डर रिवर्सल लेफ्ट टू राइट जाता है, इसलिए लेफ्ट चाइल्ड पहले आना चाहिए क्यू में, क्योंकि जो क्यू क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, जो पहले आएगा वो पहले उसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि लेफ्ट नोड पहले विजिट हो, इसलिए हम उसको क्यू में पहले इंसर्ट करते हैं देन राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे राइट कर दूँ यहाँ पे लेफ्ट कर दूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, दिस इज़ द लॉजिक। ओके, आई होप कि आपको ये थोड़ा ड्राई रन समझ आ गया होगा। एक आध और कर लेते हैं इसी तरह, जैसे 18 रिमूव करूँगी, ठीक है, तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड विजिट होंगे, पहले लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 16 और फिर 20 जाएगा, ठीक है। ये देखिए 18 गया, प्रिंट हो गया, पहले उसका 16 आया और फिर 20 आया, सही। सो कीप डूइंग दिस। इसकी जो फाइनल आउटपुट आएगी मेरे पास वो आएगी ये। अब देखें यहाँ पे जाके मेरे पास क्यू एम्प्टी हो जाएगी, किसी का कोई चाइल्ड होगा ही नहीं, तो इंसर्ट ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आनी चाहिए, 14 4 15 3 9 18 7 16 25 एंड 17, ठीक है। सो दिस लेवल और ट्रिवर्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं या ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल भी कहते हैं। एंड ये ट्रिवर्सल हमारे लिए यूज़ होता है इन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। इन एआई आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में इन एडवांस कोर्सेज। सो द गुड पॉइंट इज़ कि आप यहीं पे इसको अंडरस्टैंड कर लें कि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है एक्चुअली आपका क्यू को यूज़ करता है, एंड इट्स फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रिवर्सल। वो कहते हैं ब्रेथ वाइज जाना, ब्रेथ क्या कहते हैं, विड्थ में। आप विड्थ में क्या करते हैं, अपने ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ यूज इन डिसीजन मेकिंग। सो ये कुछ की पॉइंट्स को प्लीज़ डू रिमेंबर इट, आई होप। अच्छा ओके, अब ये भी रहता है, सॉरी, ये लेवल ऑर्डर हो गया, इसको हमने रन नहीं किया ना। अच्छा, इसको आए हम रन करते हैं अभी। ये देखें, ये आपका इन ऑर्डर है, यहीं पे ही मैं एक लेवल ऑर्डर बनाऊंगी। हम इसको कहते हैं दिस इज़ लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल। चलें इसी से ही काम चलाते हैं। एंड ये मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एंड दिस इज़ माय लेवल के, मुझे स्पेलिंग्स देख लेने हैं, ये है लाइक दिस। उसको हमने रूट भेजा, ठीक है। अब देखिए मैं आपके पास ट्री क्या भेज रही हूँ, 11 एज अ रूट, 22 एंड 33। तो आई एक्सपेक्ट कि ये क्या प्रिंट हो, 11 22 एंड 33। लेट्स रन दिस। ये देखिए 11 22 एंड 33, ठीक है। दिस इज़ लेवल ऑर्डर, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल। इसको प्लीज़ डू इट एट होम, इसको रन करें, समझें, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, आपको ये ट्रिवर्सल ज़रूर आना चाहिए। सी यू इन अनदर सेशन, थैंक यू सो मच।